हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में डीआरडीओ एडमिन एलाइड कैडर के लिए रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि आपका परीक्षा 13 मार्च से स्टार्ट होने वाली है। तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा और क्वेश्चन लगाइएगा, क्योंकि मैं आपको उसी को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या रिलेशन लगाया है। तो यहाँ पे जैसे H 64 से J 100 आया है, L 144 से N 196 आया है, U 441 से आगे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। आपको ये करेक्ट आंसर बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की रीजनिंग है। तो चलिए देख लेते हैं। H आता है 8 पर, H का 8 पर, उसका वर्ग करेंगे तो 64 आएगा। उसके बाद हम 2 जोड़ देंगे तो J आ जाएगा, और J का हम वर्ग करेंगे, J आता है 10 पर, और 10 का वर्ग करने पर 100 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको इन दोनों में लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब उसी प्रकार से में लॉजिक देखते हैं। यहाँ पर L आता है 12 पर, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आता है। अब 144, अब यहाँ पर 12 में L में हम 2 जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा, और 14 पे आता है N का हम 14 का मतलब वर्ग करेंगे तो 196 आएगा। तो यही लॉजिक इसमें लगाया है। अब आगे देखते हैं। अब U आता है 21 पे, 21 का हम वर्ग करेंगे तो 441 आएगा। आपको वर्ग आना चाहिए करना, ठीक है। उसके बाद हम 2 जोड़ देंगे हम 21 में तो कितना हो जाएगा 23। अब 23 का हम वर्ग करेंगे, 23 पे क्या आता है W। अब W अब 23 का वर्ग करने पे क्या आएगा 529, क्योंकि वर्ग 529 होता है 23 का। तो W 529 आएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। एक निश्चित कूट भाषा में जर्मन को HFSLZM लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में रेस्टिक को यहाँ पे इस प्रकार लिखा जाता है, और डिवाइड को क्या लिखा जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या लॉजिक लगाया है इसमें। तो G के बाद H आता है, E के बाद F आता है, R के बाद S आता है। उसके बाद M के बाद क्या आता है, यहाँ पे M के बाद आता है L के बाद M आता है, और A के बाद ये से कम एक करेंगे कम तो Z आएगा, N से एक कम करेंगे तो M आएगा। मतलब 3 अक्षर में +1 किया गया है, 3 अक्षर में -1 कम किया गया है। तो यही आपको लॉजिक लगाना है अगले में। तो यहाँ पर +1 करेंगे तो S आएगा, U में +1 करेंगे तो B आएगा, S में +1 करेंगे तो T आएगा। उसके बाद T में 1 माइनस करेंगे तो S आएगा, I में 1 माइनस करेंगे तो H आएगा, C में 1 माइनस करेंगे तो B आएगा। अब यही लॉजिक इसमें लगाया होगा। तो यहाँ पर D में 1 प्लस करेंगे तो E आएगा। उसके बाद I में 1 प्लस करेंगे तो I के बाद आता है J। उसके बाद B के बाद आता है W। तो पहले 3 में तो एक एक इनिक्टी कर दिया, उसके बाद एक एक माइनस करो। I में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा H, D में से 1 माइनस करेंगे तो C आएगा, और E में से 1 माइनस करेंगे तो D आएगा। तो EJWSCD, तो किस ऑप्शन में EJWSCD, तो एक ही ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है और चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है। चलिए देख लेते हैं क्या लॉजिक लगाया है इसमें। वर्ष का संबंध महीना से है, सप्ताह का संबंध दिन से है, तो मिनट का संबंध किससे होगा। अब आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ। वर्ष में क्या होते हैं 12 महीने, वर्ष में 12 महीने होते हैं। सप्ताह में क्या होते हैं दिन, 7 दिन होते हैं। मिनट में क्या होती हैं 60 सेकंड, तो सेकंड से संबंध होगा इसका मतलब। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे क्या आएगा सेकंड। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन का आंसर सभी बताएंगे। उस विकल्प का चयन करें जिसमें अक्षर समूहों का युग्म संबंध को उसी प्रकार साझा करता है जिस प्रकार अक्षर समूहों का दिया गया युग्म साझा करता है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें। जिस प्रकार LAB से BAL लिखा है उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है ऐसा कौन सा जोड़ा है जो सेम टू सेम इस तरह से आपको बन रहा है। तो यहाँ पे LAB, अब यहाँ पर BAL, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, B को अपोजिट कर दिया, मतलब एक दूसरे को रिवर्स कर दिया, और A का ज्यों का त्यों रहा है। अब उसी प्रकार हम देखेंगे T और M को हम क्या लिख सकते हैं, T बाद में आना चाहिए लेकिन यहाँ पे T बीच में कर दिया है, ये तो गलत हो गया। अब आगे देखते हैं हम तीसरे ऑप्शन में P को बाद में ले गया लेकिन I को पहले नहीं लाया, बीच में कर दिया है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे, तो O को हम बाद में ले गए लेकिन M को पहले लाए हैं, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आशा करता हूँ
आपको समझ में आया होगा लॉजिक। अब आप फोर्थ ऑप्शन को नहीं देखेंगे क्योंकि आपके पास इतना एग्जाम में टाइम नहीं रहता है कि आप फोर्थ ऑप्शन को भी चेक करें। अगर आप चेक करते हैं तो आप स्कोर कम कर पाएंगे, ये मैं आपको कह दे रहा हूँ पहले ही। तो आप ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करें एग्जाम में। आपको अगर आ रहा है क्वेश्चन तो सॉल्व कीजिए, अगर नहीं आ रहा तो स्किप करते हुए आगे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो दूसरा क्वेश्चन आएगा आपको से। तो इसलिए टाइम की बहुत आपको ध्यान देना है। 5वां क्वेश्चन है, आपको आंसर बताना है इसका। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाची के चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो आपको यहाँ पर प्रश्नवाची के चिन्ह के स्थान पर बताना कौन सी संख्या आएगी। चलिए देख लेते हैं क्या लॉजिक लगाया है इसमें। 79 में 2 जोड़ने पे 81 आएगा। 81 में हम 3 जोड़ेंगे तो 84 आएगा। 84 में हम 4 जोड़ेंगे तो 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 89 आएगा। और 89 में हम कितना जोड़ें कि 96 आ जाए, 7 जोड़ेंगे। तो ये आप देख पा रहे होंगे ये सभी अभाज्य संख्याओं को जोड़ते जा रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 2 के बाद 3 आती है अभाज्य संख्या, 3 के बाद 5 आती है, 5 के बाद 7 आती है अभाज्य संख्या, 7 के बाद कौन सी आती है 11। अब 11 में हम 96 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 11 में हम 96 जोड़ने पर 107 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 107, और हमारा फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अब देख लेते हैं 6वें क्वेश्चन का आंसर सभी बताएंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या उसी प्रकार संबंधित है जो जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो पहले किए हैं हम। तो यहाँ पे आपको बताना है जिस प्रकार 133 से 666 आया है, 157 से 786 आया है, 2 से 21 से क्या आएगा। चलिए देख लेते हैं क्या लॉजिक लगाया है इसमें। तो यहाँ पे हम 133 का हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे 666 आ जाए, तो हम 13 का मतलब 5 का मल्टीप्लाई करते हैं 133 में, तो कितना आ जाएगा 13 × 5 = 650, उसके बाद 15। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 665 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम 1 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 666। उसी प्रकार हम इसे देखते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो कितना आ जाएगा 785 आ रहा है। 157 में हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 785 आ रहा है, लेकिन 1 प्लस 1 करेंगे तो हम कितना आ जाएगा 786। उसी प्रकार हम इसमें करेंगे तो यहाँ इसमें देखते हैं तो 1 की 5 105, और उसके बाद कितना आ जाएगा 1100 यहाँ पर आएगा 1105, ठीक है 1105 आएगा। लेकिन हम उसमें यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 21 में तो 1105 आएगा, प्लस 1 कर देंगे तो 1106 आ जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो आपको यहाँ पर प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर बताना कौन सा अक्षर समूह आएगा। चलिए देख लेते हैं क्या लॉजिक लगाया है इसमें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। आर के बाद आता है, आर के बाद यहाँ पे कितना जोड़ेंगे यू आ जाए, तो हम इसमें 3 जोड़ेंगे, यू में 3 जोड़ने पर एक्स आएगा। उसके बाद हम एक्स में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एक्स में 3 जोड़ने पर एक्स आता है 24 पर, और 3 जोड़ने पर आएगा। तो आपको पता होगा ए से जेड तक 26 अक्षर होते हैं। 26 के बाद हम क्रॉस करेंगे तो ए से स्टार्ट कर देंगे फिर से। तो यहाँ पर एक्स आता है 24 पर, 3 जोड़ने पर क्या आ जाएगा ए। तो ए से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो सभी ऑप्शन ए से स्टार्ट हैं। अगला देखेंगे ए से 4 जोड़ेंगे ई आएगा, ई में 4 जोड़ेंगे आई आएगा, आई में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आई में 4 जोड़ने पर एम आएगा। अब ए एम से स्टार्ट होगा ऑप्शन। अब देख लेते हैं टी में हम कितना जोड़ेंगे बाई आ जाए, 5 जोड़ेंगे, बाई में 5 जोड़ने पर डी आएगा, और डी में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आई। तो ए एम आई किस ऑप्शन में, ए एम आई एक ही ऑप्शन है जो पहला ऑप्शन हो, इसका राइट आंसर हो जाता है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब ये मैं आपको जो प्रैक्टिस कराता हूँ ये आप मेरे पे डिपेंडेंट न रहें, मेरे से बस लॉजिक सीख सकते हैं आप खुद से प्रैक्टिस करते रहिएगा। आप कमेंट में आंसर दीजिए करो, क्योंकि आप कमेंट में आंसर देंगे तो आपको खुद की प्रैक्टिस होती रहेगी और आपको लॉजिक समझ में आते रहेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। तो उससे यह है कि आप एग्जाम में जब जाएंगे तो आपको ये प्रैक्टिस मतलब आपकी जौ का त्यों बनी रहेगी और आप एग्जाम में कम समय में आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा आप रफ कॉपी पे आप सॉल्व किया करो। जब मैं आपको सॉल्व करके आपको बताता हूँ उससे पहले आप सॉल्व किया करो, जिससे आप जल्दी से आंसर देंगे कमेंट में, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो मेरा ये कराने का मकसद यही है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी कराना, जिससे आप एग्जाम में इस टाइप के डिफिकल्ट क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। 8वां क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या से पहली के साथ है और चौथी संख्या का तीसरी के साथ है। तो यहाँ पे सेम टू सेम पहला जैसा क्वेश्चन है, तो लेकिन इसमें लॉजिक अलग है। तो यहाँ पे 53 से 35 आया है, 37 से 73 आया है और 24 से क्या आएगा।
तो आपको इसमें पहले आप कमेंट में आंसर देंगे, इतना जल्दी देंगे तो आपकी मैं समझ लूँगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और आप ध्यान से क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखेंगे ना तो मात्र 2 सेकंड में से आंसर दे के आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो ध्यान से देखने वाली बात क्या है इसमें, 53 को हम दोनों अक्षरों को उल्टा कर दें तो कितना आ जाएगा 35, क्योंकि 53 ये है। अब इसे हम 3 को यहाँ लिख दें, उसके बाद 5 को यहाँ लिख दें तो कितना हो जाएगा 35। उसी प्रकार 37 को हम 73 किस प्रकार लिखा है, 37 है तो यहाँ 7 को यहाँ लिख दें और 3 को यहाँ लिख दें, 73 हो गया। उसी प्रकार आपको यहाँ लॉजिक लगाना था, 2 को यहाँ लिख देंगे और 4 को यहाँ लिख देंगे तो 42 आ जाएगा। 24 की जगह पर क्या आ जाएगा 42, तो क्वेश्चन मार्क्स की जगह पर क्या हो जाएगा 42। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ देते स्टूडेंट, क्योंकि इसमें कोई भी पैटर्न लगा के देख लो, कोई पैटर्न नहीं बैठेगा इसके सिवा। तो एग्जामिनर क्या करता है कि एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए ऐसी सिंपल सा क्वेश्चन रखते हैं, लेकिन आप अगर वो सिंपल सी आपको ट्रिक नहीं समझ में आती है तो आप फंस जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ध्यान से भी देखा करो क्वेश्चन को। 9वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। एक निश्चित कूट भाषा में फ्रैट को इस प्रकार संख्या से कूटबद्ध किया गया है, उसी प्रकार हियर को 3156 से कूटबद्ध किया गया है, तो ईफ्ट को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे इनकी प्लेस वैल्यू तो है नहीं है इनमें, एफ आता है 6 पर लेकिन 8 आ रहा है, आर आता है 18 पर लेकिन 6 आ रहा है, तो इसकी प्लेस वैल्यू तो है नहीं है। अब इसमें लॉजिक क्या है कि आपको ई एफ टी में जितने अक्षर हैं उसी प्रकार ऊपर सभी अक्षर आपको मैच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे एफ मिल जाएगा, ई मिल जाएगा, उसके बाद ए मिल जाएगा, टी मिल जाएगा, सभी हैं तो उसकी संख्या रख दो बस डायरेक्ट। तो ई की जगह पे क्या माना है इसने, ई की जगह पे माना है इसमें 6 माना है। उसके बाद ए की जगह पे क्या माना है, ए की जगह पे हम देखेंगे ए की जगह पे माना है इसमें 5 माना है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एफ की जगह पे क्या माना है, एफ की जगह पे माना है इसने 8। उसके बाद देखेंगे टी की जगह पे क्या माना है, टी की जगह पे माना है इसने 2, तो 2 आ जाएगा। तो 6582 सॉरी यहाँ पे नहीं बैठा हमारा लॉजिक, इसका मतलब कुछ मिस्टेक। रुको एक बार ट्राई करते हैं फिर से। हाँ तो आप ढंग से करेंगे तो इसके बाद देख पा रहे होंगे यहाँ पे जैसे ई को माना है इसमें, ई पे क्या माना है इसमें 1 माना है, तो हमारा ई पे क्या आ जाएगा 1। उसी प्रकार ए को क्या माना है इसने, ए को माना है इसमें 5 को माना है, तो 5 आ जाएगा। अब सही आ रहा है ना। अब उसके बाद एफ को मानेंगे हम 8, उसके बाद हम टी को मानेंगे हम 2, तो 2 आ जाएगा। तो 1582 आएगा इसका करेक्ट आंसर। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो 1582 इसका राइट आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। तो आप ये ना समझिएगा कि मैं आपको बताने में कुछ गलत बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको अगर मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है तो आप उस पर ध्यान मत दिया करो, क्योंकि आपको जो लॉजिक समझा रहा हूँ मैं आपको एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो को परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों को बताता हूँ। तो मेरे पे ध्यान न दिया करो, आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया करो, ठीक है। तो आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो एग्जाम से पहले देख के जाइएगा, सभी वीडियो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।